नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए एक स्मॉल कैप कंपनी है जो पिछले एक महीना में 50% से ऊपर रिटर्न डिलीवर कर दी है, बस एक न्यूज़ के बाद कि उनकी अपीयरेंस हो चुकी है बी टू बी बिजनेस में। जब भी दोस्तों हम लोग बी टू बी बिजनेस की कहानी सुनते हैं, हम लोग को इंडिया मार्ट इंटरमेश की कहानी याद आती है कि कैसे इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को किया है 5 गुना। ऑफकोर्स डिफ फ्री कंपनी, लेकिन इधर पे दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। उसी सेक्टर की एक ऐसी छोटी सी कंपनी है जो अब रिसेंटली अपना अपीयरेंस बी टू बिजनेस में बढ़ा रही है। कोविड की आंधी के बाद तो सारे बिजनेस चाहते हैं कि अपना प्रेजेंस ऑनलाइन हो, और सारे बिजनेस को अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे ही काम करने पे मैं देख रहा हूँ कि फोकस कर रहे हैं। तो उधर पे दोस्तों बी टू बिजनेस के न्यूज़ के बाद इसमें एक गजब की रैली देखने को मिली। तो क्या है फंडामेंटल, क्या इंडिया मार्ट के जगह इसको एंट्री दी जा सकती है, कौन सा वो कंपनी है, फंडामेंटल कैसे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक दिन में कंपनी 10% का अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात की जाए एक मंथ में 42% अप है, 3 महीने की बात की जाए 38% का। लेकिन दोस्तों एक साल 3 साल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 साल में उतना ज़्यादा रिटर्न डेवलप नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हर एक स्टॉक का एक टाइम आता है, एक साइकिल आता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये जो रिसेंट फेस आया है, ये इनके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म में इसने अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर कर दिया है। बस दोस्तों एक साल पहले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 250 का स्टॉक दिखाई पड़ता था। एक साल हाई की बात की जाए तो 1047, मतलब अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को किए हैं 4 गुना से ज़्यादा। अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 5600 करोड़ के लगभग है, मतलब कंपनी की स्मॉल कैप से के कैटेगरी में काम करती है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 45 के लगभग हैं, और दोस्तों ये 21 के लगभग दिखाई पड़ रही है। डिलीवरीज हमें ऑल टाइम हाई की कगार पे उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, बट दोस्तों ये अपर सर्किट में फ्रीज हो गया है, इस बात को जरूर नोट करके चले। गाइस, इस कंपनी की सबसे खास बात ये है कि अगर आप देखें ठीक से तो इस कंपनी में थोड़ा सा एफ का स्टेक देखिएगा। ये नीचे वाले दोस्तों प्रोमोटर के हैं, ये है डी की, और ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो अगर आप देखें तो एफ का दोस्तों इस कंपनी में 32% स्टेक दिखाई पड़ता है जस्ट आफ्टर प्रमोटर। प्रमोटर के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अपने स्टेक को बढ़ाया है, और एफ ने बिकवाली करी है। लेकिन दोस्तों डी ने उसको बटोरा है। और रिटेल पार्टिसिपेंट देखें तो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा हेल्दियर देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों इसमें बात की जाए एफ के डी की, अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो गाइस, कंपनी का नाम क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा बता दीजिएगा पहले, सस्पेंस में अच्छा लगता नहीं। तो एनीवेज दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10% के हमें अपर सर्किट लगभग देखने को मिलते हैं। कंपनी का नाम है जस्ट डायल। आपको पता है कि कौन सा बिजनेस में काम करती है? आपको पता है कि लोकल जो सर्च इंजन है उसी में काम करती है। बहुत ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो सीधा इन्हीं के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, और आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इधर पे ये आपको लोकल सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इधर पे क्या हमें देखने को मिल रहा है? इधर पे देखने को हमको ये मिल रहा है कि बी टू बी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो वो दोस्तों मार्केट लीडर है, लेकिन इस न्यूज़ के बाद मैच देख सकते हैं कि हमें ये कंपनी का शेयर 615 से 900 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। जस्ट 22 फेब का बात है, और मार्च में ही दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा खासा धूम मचा रहा है। अब आते हैं कंपनी के सेल्स पे। कंपनी सेल्स कैसे करती है? मैंने आपको बिजनेस बता दिया, इनके साइज बता दिए, ये भी देखा है कि कैसे रिटर्न डेवलप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स ठीक ठाक हैं। 900 करोड़ के लगभग हमें दिखाई पड़ते थे 2019 मार्च में, और 2020 की बात की जाए 976 करोड़, जो अपने आप में ही अच्छा खासा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल है। 206 करोड़ से कितने हो चुके हैं? 272 करोड़। कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कंपनी के अंदर दोस्तों अच्छा खासा हमें रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ता है 1173 रुपीज़ इन करोड़, जो पहले से अच्छा खासा बढ़ चुका है। और इस बात को दोस्तों पता ऐसे ही लगा सकते हैं कि इनके ईपीएस से आप जज कर सकते हैं कि इनके Q1, Q2, Q3, Q4 के नंबर्स कैसे रहे होंगे। 30 का ईपीएस था अराउंड 2019 में। 2020 की बात की जाए तो 42 का हो चुका है। अब गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ, आप सबको बताता भी हूँ कि ये हैबिट डालिए कि 15-20 के ऊपर का जो आरओवी का स्टॉक होता है जनरली अच्छा माना जाता है। 21 के लगभग है, अच्छी बात है। आरओसी की बात की जाए तो 25 के लगभग जनरेट करती है। करंट रेशियो की बात की जाए 0.25, मतलब करंट रेशियो उतने अच्छे नहीं हैं, इनके पास उतने एसेट्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, और इसको दोस्तों डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपनी के ऊपर देखें कोई कर्जा है? जी नहीं दोस्तों, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी एक डेट फ्री है, जो इसको और भी थोड़ा सा एडवांटेज दे देती है। अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 साल में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहे हैं, इसको नोट जरूर करिएगा। अगर आप देखिए 17 में, 18 में, 19 और 20 में कंपनी के जो सेल्स दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के सेल्स जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसके दोगुनी रफ्तार से इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें सेल्स में दोस्तों माइनर से ही जंप देखने को मिला है अगर आप 4 साल में देखें, लेकिन कंपनी के अंदर प्रॉफिट जो मार्जिन है उसकी वजह से दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है।
4 सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी दोस्तों अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक तो कंपनी एक नए ज़माने की कंपनी दिखाई पड़ती है, बी बिज़नेस में अपीयरेंस होना और अपने आप में डेट फ्री कहलाना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो रिटर्न की बात की जाए तो इसने अच्छा जनरेट कर लिया है। तो फाइनेंशियल की बात की जाए जो हमने एनालिसिस करने की कोशिश करी, करंट रेशियो पे ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों कंपनी ठीक-ठाक दिखाई पड़ रही है। और इसी की बदौलत आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से इसने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिखाया है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या यही इनफ है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हमेशा मार्केट लीडर के संग जाना है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ, जाके विजिट करें, देखें कंपनी कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, कौन-कौन से क्लाइंट्स हैं, प्रमोटर कैसे हैं। बिकॉज़ अगर आपको मैं ऑल टाइम चार्ट भी दिखाऊँगा तो उधर पे थोड़ा प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताया कि स्टडी पर्पज़ के लिए देखिए कि मार्केट में कोई अगर स्टॉक अपर सेक्टर में फ्रीज़ हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, निवेश करना नहीं करना आपको पर्सनल चॉइस होना चाहिए, लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है। एज़ ए एनालिस्ट मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दोस्तों ये सब जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर मार्केट लीडर की बात की जाए तो इंडिया मार्ट सबसे अच्छा स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है बी बिज़नेस में, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। अब दोस्तों इधर पे एक सीधा सा क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों में अगर आपने देखा होगा एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में, तो उन्होंने क्या किया था, अपने ग्रोथ को मेंटेन रखा था। आरओई 15 से 20 के लगभग था और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का शेयर दोस्तों ₹2 ₹3 से बढ़कर आपको पता है कि 2500 तक हमें देखने को मिला, और जिसमें बोनस और स्प्लिट कितने बार हुए हैं। यही होता है, कंपनी में ग्रोथ रहता है, कंपनी के बिजनेस सही रहते हैं तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। तो गाइस मैंने बताया आपको कि जस्ट डायल कंपनी का नाम दिखाई पड़ता है और तकरीबन हमें 10% का अपर सर्किट दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखें तो उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ऑल टाइम चार्ट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनमें दोस्तों अच्छा खासा एफ का इंटरेस्ट है और बॉटम से इस कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि कंपनी पर रिसर्च करिए। निवेश करने की राय दोस्तों मैं तभी दूंगा जब आपको कंपनी अच्छी लगेगी। तो बिकॉज मैं आपको हमेशा एक बात सिखाता हूं और उस पर जोर देता हूं कि रिटर्न दोस्तों वो बाई प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के फंडामेंटल के। आपको लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए तो सही है, बिकॉज ये उनके लिए है जो बोल रहे थे सर बी बिजनेस में इंडिया मार्ट काफ़ी महंगा पड़ जाता है, तो उसका सब्सिट्यूट बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, जस्ट डायल खराब कंपनी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या खरीद लेना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों 906 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, दो स्ट्रैटेजी होगी, या तो इसको 1000 के लेवल को क्रॉस कर लेने दीजिए, जो कि इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करता है तो 930 या फिर 950 या फिर 970 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करिए, बिलो 800 या बिलो 850 आपको मिले तो थोड़ा सा निवेश करने का सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर निवेश करिएगा तो भाई लॉन्ग टर्म निवेश करने के पर्पज से ही सोचिएगा, और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंडिया मार्ट होगा। उसके बाद आप चाहें तो इस पर एलोकेशन कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह मशवरा लेगी। दोस्तों मेरा एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि सर ये भाग क्यों ना है, फंडामेंटल कैसे हैं। जी हाँ, कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, एफ का भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है और कंपनी इंप्रूव भी कर रही है। वैसे मुझे फाइनेंशियल में डेंट नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें एक लाइक ऊपर से नीचे जो ग्राफ चार्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरदर्द बन सकता है। अगर आप इससे ओके हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, लेकिन इस प्राइस में नहीं। एक डिप आएगा तो, या फिर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो एक एसएल लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, वरना दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है बिकॉज कोरोना को लेकर फियर है तो इसको लेके भी टेंशन है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इंटरनेट वाले बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, तो आई होप कि आने वाले टाइम में ये सब बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। ऐसी कंपनी है, इंडस्ट्री पी से भी सस्ती दिखाई पड़ती है, तो आप चाहें तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करने के बाद आप चाहें तो निवेश करने का सोच सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चीज़ का नाम ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।